हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल सिर्फ शादियों का ही नहीं, आईपीओ का भी सीजन चल रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है जब किसी एक ही महीने में तीन तीन आईपीओ आ जाए, वो भी एक साथ बैक टू बैक। तो एक इसी को सीजन ही कहेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन आज का टॉपिक। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आप देख लीजिए। इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, अबाउट द कंपनी और जिसका आईपीओ आने वाला है, एंड आईपीओ डिटेल्स के आईपीओ के रिलेटेड जितनी भी डिटेल है उन सभी को बिल्कुल खुल के बात करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर इस वीडियो के बाद ना आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। आपको जितनी भी इस आईपीओ के रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी टू अप्लाई और नॉट टू अप्लाई, फिर चाहे कंपनी की बात हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल, एवरीथिंग आपको सब इस वीडियो में मिल जाएगा। बात करेंगे गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है अभी, फाइनेंशियल बात करेंगे कंपनीज के, और आखिरी में मैं बताऊंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन इस आईपीओ के रिलेटेड क्या है। क्या मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ या फिर नहीं करने वाला हूँ, या फिर क्या हो सकता है इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है और प्रीमियम क्या मिल सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, सभी के बारे में बात करते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक, जी हाँ, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करना है। एक क्विक बात कर लेते हैं इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। आपके सामने एक चार्ट ओपन है। ये चार्ट आपको दिखा रहा है 2015 से लेकर 2025 तक। आप देख सकते हैं 25, उसको थोड़ा सा ऐसा कर, ये देखिए 25 तक की क्या इंडिया की पॉपुलेशन रह सकती है। और अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पर यू कैन सी हियर, वी आर हियर। तो अभी जो हमारी पॉपुलेशन चल रही है ना 1.38 के अराउंड, और जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, तो वेरी सुन कि हम लोग बहुत जल्दी ही चाइना को भी बीट कर देंगे। जी हाँ, बहुत जल्दी हम चाइना को भी बीट कर देंगे और टॉप पे आ जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। तो जहाँ जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो और अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, लोग अपने गांव से शहरों को आ रहे हैं, कस्बे से आ रहे हैं, छोटे से शहरों से अर्बन में बिल्कुल स्टैब्लिश होने के लिए आ रहे हैं, या अपनी रहने के लिए, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी उतनी चीज़ें हैं नहीं, इसलिए उनको मजबूरन यहाँ आना पड़ रहा है, नौकरी के लिए आना पड़ रहा है। तो यह है कि काफ़ी इस तरफ काफ़ी झुकाव है। तो वहाँ भी एक अच्छा नंबर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ रही है। तो जहाँ इतने लोग हैं, जहाँ इतने पॉपुलेशन है, तो वहाँ हमें श्योर कि वहाँ लोग गंदगी तो करेंगे ही करेंगे, वहाँ ऑटोमेटिकली गंदगी तो हो ही जाएगी। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है कि लोग तो ठीक है, लोग पॉपुलेशन तो बढ़ रही, उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज निकाल रही है। आप भी जानते हैं कुछ पॉलिसीज को, आप भी डेली न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। प्लस कुछ कुछ स्कीम गवर्नमेंट ने अभी निकाली है, सो दैट लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और बिल्कुल अपनी लाइफ एक सरल, साधारण और सुशील लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम ना ही हो, और बाकी चीज़ें भी होती रहें और चीज़ें मैनेज भी होती रहें। तो उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या निकाला है आप देख सकते हैं। अमृत, ये है एक अमृत, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जो अटल जी के नाम पर है। इसमें क्या है, अगर बात करूँ ना, इसमें है गवर्नमेंट ने जितने अर्बनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया है कि जितने भी लोग आ रहे हैं या फिर है अर्बन एरियाज़ में, उन लोगों को किसी भी टाइप की लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर चाहे वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो, उस स्कीम के ऊपर काम किया जा रहा है। वो आपका नॉर्मल हॉस्पिटल्स हो सकता है, स्कूल हो सकता है, बिजली पानी हो सकता है, या फिर किसी भी आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, जो भी क्लिनिक्स हो सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। अब देखिए जितना बड़ा हमारा देश है, वो एक दिन में तो चेंज होगा नहीं, धीरे धीरे करके काम होता है। और ऊपर से गवर्नमेंट अगर काम हो जाता है तो वो और स्लो हो जाता है, बट हाँ प्रोसेस में है ना, से कुछ तो अच्छा है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पहला कि उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, उसी चीज़ को रिफाइन कर, अगर इसको रिफाइन वे में देखें, जब इतनी इतनी पॉपुलेशन के लिए आपने एक सुविधा तो निकाल दी है अमृत, जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, जब उसी को रिफाइन करें, तो जब इतने लोग गंदगी करेंगे, इतने लोगों की वेस्ट घर से निकलेगा, चीज़ें होंगी, तो उसके लिए एक 2014 में एक और निकाला गया स्वच्छ भारत अभियान। अब हमारे ऑनरेबल मोदी जी ने, तो आप सभी को इसके बारे में जानते हैं कि भैया आप अपने आसपास, घर के आसपास साफ सफाई रखें, बिना बात के सड़क पे गंदगी ना फैलाएं। उन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखते हुए, और बहुत सारे लोगों, समझदार लोगों ने उसके ऊपर अमल भी किया और आज भी करते हैं। तो जानते सब थे, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं या फिर थोड़ा लापरवाही बरत देते हैं।
तो उसके ऊपर ये अभियान जाएगा, उसको थोड़ा और रिफाइन किया गया तो ये लेके आए। तो ठीक है भैया, डोर टू डोर कलेक्शन, अब आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही हो। आपके घर से सुबह 7 से लेकर 9 बजे के बीच में कोई भी टाइमिंग हो सकता है, वो कूड़े वाले आते हैं और वो आपको घर से कूड़ा निकाल के लेके जाते हैं, और उसके बदले में आप उनको हर मंथली पे थोड़ा मोड़ा पैसा जो भी चार्ज होता है, 50 रुपये के आसपास, या फिर आपके शहर में कुछ और हो सकता है, तो वो आपको देना पड़ता है। तो ये चीज़ें होता है, उसको और रिफाइन किया गया सो दैट पहले क्या होता है, डंप ओपन डंपिंग होती थी कि कोई भी जगह पे बिल्कुल माल फेंक दिया जाता है, कचरा फेंक दिया जाता था और बस वो वहीं सड़ रहा है, बिल्कुल माहौल माहौल ख़राब हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। वो फिर पॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके आसपास भी हो रही होंगी। अगर आपके पास अभी भी हो रही है, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो उससे क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा मेंटेन हुई, अच्छी बात है। उसको थोड़ा सा और रिफाइन करे क्या गया, तो ये आया क्या, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अभी जब आप ये कंसेप्ट आया, आई एम श्योर आप काफ़ी लोगों को पता होगा सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के बारे में, जहाँ जो हमारे घरों से हमें भी बोला गया है कि अपने घरों में आप गीला कूड़ा या फिर सूखा कूड़ा, ड्राई एंड वेट को आप अलग अलग रखें, ताकि अगर आप हम लोग मैक्सिमम लोग, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। क्यों ध्यान दीजिए? क्योंकि जब ये कूड़ा हमारे घरों से निकलता है, जब आगे प्रोसेस होता है, तो इसमें से बहुत सारे टाइप का कूड़ा होता है। पहला होता है कि जो जो बिल्कुल रिसाइकल हो सकता है जिन चीज़ों का, तो उन प्रोडक्ट्स को, उन वेस्ट को अलग कर दिया जाता है। दूसरे टाइप के होते हैं जिसका जो डिकम्पोज वाले आइटम्स होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, सो दैट चीज़ें उनसे एक एनर्जी के रूप में बाहर निकल के आए। जो तीसरे बिल्कुल वेस्ट होते हैं जो किसी काम के नहीं आते हैं, उनको लैंड फिलिंग में भी, कहीं प्रॉपर्टी बन रही है, कहीं कहीं सड़क के लिए, सड़क की फिलिंग के लिए चाहिए, तो वहाँ उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट क्या हो सकता है, पूरी चीज़ें, कोई भी वेस्ट हमारा बिल्कुल यूज़ हो जाए, वेस्ट बिल्कुल वेस्ट बन के ना रह जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इतनी बड़ी कंट्री के पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, इतनी बड़ी कंट्री के पॉपुलेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने इतने इनिशिएटिव रखा है, उन सबको मैनेज करके देखने के लिए कुछ कंपनियां आगे निकल के आई, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया। उनमें से ही एक कंपनी का नाम है एंटोनी। जी हाँ, एंटोनी वेस्ट। अगर आप उसका नाम पूरा पढ़ेंगे, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। जी हाँ, कंपनी करती क्या है, आप देख सकते हैं, कंपनी वन ऑफ टॉप 5 प्लेयर में है, टॉप 5 प्लेयर में इंडिया की इस इंडस्ट्री में। लेकिन किस इंडस्ट्री में कंपनी बात करती, इन द इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। मतलब जितना भी हमारे घर से कूड़ा होता है, वो फिर घर से हो या फिर इंडस्ट्री से हो, किसी भी चीज़ से हो, ऑफिस से आपको कहीं से भी हो, सड़क से हो, वो सब चीज़ों को मैनेज करती है कंपनी। तो इसीलिए ये कंपनी, और अगर मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करूँ, यहाँ आपको टॉप 5 लिखा है, बट कंपनी एक्चुअल में दूसरे नंबर पे है। जी हाँ, दूसरे नंबर पे है कंपनी। एंड दूसरी एक प्रो टिप बता दूँ यहीं पे, इससे पहले मैं आगे भूल जाऊँ, इस सेगमेंट की, ऑल्दो इसकी कॉम्पिटिटर तो और भी हैं, जिन पांचों की बात कर रहे हैं अभी और भी हैं, लेकिन इस सेगमेंट की एक भी कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं है। और जिस हिसाब से ये बिजनेस है, जिस हिसाब से ये मॉडल जा रहा है, इंडिया में नया है, जिस हिसाब से चीज़ों क्लीनिंग के ऊपर हमारे इंडिया में ध्यान दिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा ये आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट फ्यूचर लगता है। क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऐसा तो करेगी नहीं, ठीक है भैया हमने 4 साल सफाई कर दी, या हम भी पर्सनल वे पे ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है भैया हमने 4 साल सफाई कर दी, अब आगे से हम गंदगी करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हम स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम साफ सफाई के ऊपर ध्यान दे, जिस तरह से अब बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो उन चीज़ों पर हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, साफ सफाई पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे आगे लॉन्ग रन में सक्सेस होंगे ही होंगे। तो अब बात करते हैं कंपनी का। तो कंपनी इन चीज़ों कंप्लीट वेस्ट को मैनेज करती है। द कंपनी प्रोवाइड द रेंज ऑफ MSG, मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सर्विसेज। जितने भी आपके उसमें म्युनिसिपल क्वालिटी के म्युनिसिपल वाले होते हैं, वो सब चीज़ें वेस्ट में, देखो आप, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, क्या वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल सर्विस अक्रॉस। ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ एक चीज़ करती है, हमारे घर से कूड़ा उठा लिया, उसके बाद उसको छोड़ देती है कहीं पे, पूरा मैनेज करती है, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो दिस इज अगेन गुड, फुल साइकिल को हैंडल करती है। अब बात करें कंपनी के, हाँ, जैसे कि सर्विस क्या क्या ऑफर करती है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, वेस्ट एंड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन, आप समझ गए इसको। वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, हमारे घर से हो सकता है या फिर इंडस्ट्री से हो सकता है, उसका पूरा लेके जाती है। फिर उसके बाद क्या करती है, मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड। मतलब मैकेनाइज्ड मतलब जो
मशीनों के थ्रू, जैसे कि आप देखते हैं सड़कों पे एक नया आजकल एक कंसेप्ट चला हुआ है जो इंडिया में नया है लेकिन अब शुरू होने लगा। लंबी लंबी कॉलोनियाँ होती है, सड़कें होती है, लेकिन जब जब हम सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल साफ जगह चौध मिलती है। वो कैसे होती है? बिल्कुल गीली साफ सुथरी। वो क्या होता है, मशीनों के थ्रू उनको बिल्कुल साफ किया जाता है। तो उसके लिए मैं और जो छोटी मोटी होती हैं वहाँ मैन पावर लगा के उसका इस्तेमाल करके उनको बिल्कुल साफ किया जाता है। क्योंकि जहाँ मार्केट हो गई, जहाँ बहुत कचरा हो जाता है, तो उस चीज़ों के लिए भी मशीन की में भी है। मशीनों के रूप में, मशीनों के द्वारा भी इनको साफ साफ करती है और मैन पावर से भी करती है। एंड वेस्ट एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद जो वेस्ट कलेक्ट होता है उसके बाद कंपनी उसको जो जिस क्राइटेरिया में फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग उसको उसको वहाँ पे पहुँचाती है। फिर उसके बाद जो आखिर में मैंने वो ये भी बताया था डिकम्पोज्ड है या नहीं है, जिससे एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी अगर उनसे बनाई जा सकती है तो उसको यूज़ करते हैं ताकि जो वेस्ट है उसको यूज़ कर सके, वेस्ट वेस्ट ना रह जाए। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। अब कंपनी करें क्या कंपनी नई है? जी नहीं, कंपनी 2001 में, जी हाँ, कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। 2001 कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी एंड कंपनी है एक वेल प्रूवन है। आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ अंडरटेकन मोर देन 25 प्रोजेक्ट्स। 25 प्रोजेक्ट से ज़्यादा कंपनी कर चुकी है। अब देखिए, एक चीज़ बताते हैं आगे बढ़ने से पहले। पहली काम, ये कंपनी मेनली किसके साथ मिलके काम करती है? पूरा इसका मैक्सिमम जो काम होता है गवर्नमेंट के साथ मिलके काम होता है। तो गवर्नमेंट कोई भी अपना काम बिल्कुल एक नौसिखिए को, एक अनप्रूवन को, जिसने अपना काम प्रूफ नहीं किया उसको तो देगी नहीं। कंपनी तो गवर्नमेंट का पैसा है ना, गवर्नमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देगी उसको अपना कोई भी काम। तो इसलिए इस पे कंपनी गवर्नमेंट का भरोसा है, इसलिए मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगती है। अब बात करें करंट में, अभी इसको टोटल कंपनी ने 25 प्रोजेक्ट किए हैं, उनमें से 18 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं। ये डेटा कब का है? नवंबर 15 2020 का, यानी कि पिछले महीने का ये डेटा है। अब एक महीना तो का आप तो मुझे लेवरेज तो दे ही सकते हैं। अब कहाँ कहाँ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनका आप देख सकते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, ठीक है, थाने हो गया, म्यूनिसिपल, आप देख रहे हो सभी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मैंने कहा जैसे कि गवर्नमेंट के साथ मिलके ये काम करती है। देखिए आप मेनली यहाँ देखोगे। फिर उसके बाद न्यू नॉर्थ दिल्ली हो गया, तो ये पूरा अपना गवर्नमेंट के साथ ग्रेटर नोएडा हो गया। तो पूरा कंपनी का डाइवर्सिफाइड काफ़ी अच्छा है, अलग अलग शहरों में, सिर्फ मुंबई में नहीं। और धीरे धीरे कंपनी एक्सपेंशन के प्लान कर रही है। एक्सपेंशन के लिए ही कंपनी आईपीओ लेके आती है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ बात किया था कि 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो कौन से 18 प्रोजेक्ट हैं आप ये देख सकते हैं, वो 18 प्रोजेक्ट हैं। ये नेम ऑफ प्रोजेक्ट चल रहा है और एमएसडब्ल्यू ये किस उनमें उन प्रोजेक्ट में क्या क्या काम चल रहा है अभी। जो एमएसडब्ल्यू है ये देख रहे हो आप, कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन में ये हो जाता है। यहाँ इसका मतलब ये होता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में ये मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको, मशीन होती है, गाड़ी होती है, वो मशीन के थ्रू पूरा डस्ट को साफ किया जाता है। उसको फिर चाहे सड़क पे किसी भी टाइप का फिर वो वेस्ट हो। और आखिरी में उसको प्रोसेसिंग, ये जो प्रोसेसिंग है जिसके ऊपर हमने बात किया था कि जो जिस क्राइटेरिया का वेस्ट है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उस पर आगे उसको यूजफुल बनाया जाता है जो भी वेस्ट होता है। तो ये है, आप इनको पढ़ सकते हैं चाहे तो वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं 18 या 19 20 और 20 का ये फर्स्ट क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर। तो यहाँ आप देखोगे जब कंपनी का जो टोटल इनकम आ रही है या टोटल इनकम की बात करो वो भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी रही है। तो आप देखिए 290 298 4 यहाँ पे मार्च में थोड़ा सा कम हुआ था। क्यों हुआ था कम? आप देख सकते हो मार्च और अभी तक कम हुआ है। बट ये क्वार्टरली रिजल्ट हैं दोनों। अभी ये दोनों जो है ईयरली रिजल्ट हैं, ये दोनों ईयरली के बेस्ड हैं। पहली चीज़ ये है उतना बुरा नहीं है, बट हाँ द क्वार्टरली दिस इज अगेन गुड। बट यहाँ पे थोड़ा सा डेंट लगा। क्यों? जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा था, जब किसी चीज़ की सप्लाई और डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, लोग बाहर निकल नहीं थे, सारे लोग अपने घर चले गए थे, तो कौन कूड़ा करेगा, कौन कूड़ा उठाएगा? जब पहली बार ऐसी महामारी फैली जिससे सबको बिल्कुल डरा के रख दिया था, आज तो तब भी लोग उसको समझ गए हैं। तो इसके वजह से थोड़ा सा एक डेंट पड़ा था, थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी हुई थी। बट ऐसा नहीं कि नेगेटिव लॉस पोस्ट किया, अभी भी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किया। फिर चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले आप, ये लाइन आखिरी लाइन, यहाँ भी बिल्कुल मुझे अच्छी ही चीज़, बस यहाँ जो डेंट है जिस चीज़ की हम बात कर चुके हैं अभी,
तो आगे लॉन्ग रन में देखना है कि कंपनी इसी तरह से रिजल्ट पोस्ट करती है, ये तो हमें इसके नेक्स्ट क्वार्टर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है, जिस चीज़ के लिए आप मेन ये वीडियो देख रहे हैं आईपीओ। भैया ये बाकी सब छोड़ो ज्ञान, आप हमें ये बताओ कि आईपीओ क्या है, कैसे लेना है, क्या लेना है नहीं लेना है, ये बता दो। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये है कंपनी एक अपने जैसे एक्सपेंशन प्लान के लिए एक फ्रेश इशू लेके आ रही है। उसमें एक उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, प्रोजेक्ट ऑफ पिंपरी में। इसके लिए उनको एक्सपेंशन प्लान के लिए उसके फंड की ज़रूरत है। उसी के लिए कोई भी कंपनी आती है तो उसको यही चीज़ होती है, उसको एक्सपेंशन करना होता है। और दूसरा आपको ये लाइन तो आपको हर आईपीओ में कॉमन मिल जाएगी, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यही चीज़ है कंपनी में, बाकी कोई डेट है या फिर वो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा डेट है, ठीक है। कंपनी बिगिनिंग स्टेज पे है, कंसेप्ट नया है, तो उस पर हम बोल सकते हैं बिल्कुल डेट फ्री नहीं है, ये चीज़ जो है वो है। नेक्स्ट बात करें आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं 21 को आईपीओ खुलेगा, यानी कि कल आईपीओ खुलेगा, और क्लोज का 23 को, यानी 3 दिन का आईपीओ होता है हमेशा। फेस वैल्यू क्या है कंपनी की, 5 का फेस वैल्यू है। और जो प्राइस बैंड है जिस पे आपको आईपीओ लगाना है वो है 313 से 315 के बीच में। मैं प्रेफर करूंगा आप हमेशा कट ऑफ पे ही करें, उससे आपको कट ऑफ प्राइस ही सेलेक्ट करें, उससे आपको अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। मार्केट लॉट क्या है, एक लॉट में है इसके 47 शेयर। ऐसा नहीं है आपको एक मिलेगा, दो मिलेगा, आई एम श्योर आप इसके बारे में जानते हैं। हमें आईपीओ के लिए लॉट में ही अप्लाई करना पड़ता है। और कंपनी बीएससी एंड एनएससी दोनों पे लिस्टेड होगी। दिस इज अगेन ए गुड। इशू साइज देख सकते हैं हम, इशू साइज क्या है, फ्रेश इशू, कितने शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छा नंबर है इसके लिए जो फ्रेश शेयर मार्केट में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, 21 को आपने अप्लाई किया, आईपीओ क्लोज होगा 23 को। और जिन लोगों को मिल गया है अलॉटमेंट, उन लोगों को तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों, दो चीज़ें, एक तो है 25 दिसंबर, आपको तो सेंटा का गिफ्ट मिल ही चुका है। और प्लस अगर आपको सेंटा को एक गिफ्ट ये मिल चुका है, और अगर आपको अलॉटमेंट भी मिल गया और एक को तो आपकी हैप्पी न्यू ईयर भी हो चुका है, तो उन लोगों को अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन भी लोगों को मिलता है, जिन लोगों को नहीं मिला है उदास होने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी और भी आईपीओ आएंगे इसके बाद, और भी बेहतर से बेहतरीन आईपीओ आने वाला है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। टाइम एंड अगेन मैं आपको यहाँ के उनके एनालिसिस पोस्ट करता रहूँगा। बाकी करेंगे अब उन लोगों का, भैया मैंने अप्लाई किया, मुझे मिला तो नहीं, अब पैसा कब मिलेगा ये बताओ। पैसे के लिए अगर हम बात करें तो आपका जो इनिशिएटिव रिफंड की पॉलिसी हो जाएगी वो 30 को, तो 30 दिसंबर के बाद आपको रिफंड आना चालू हो जाता है। मैक्सिमम 1 से 2 दिन में आपके उसमें हो जाते हैं। और शेयर कब क्रेडिट होंगे, 31 को दिन, 31 तक। और अगर किसी वजह से अगर नहीं होता है तो बिफोर लिस्टिंग डे आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, उसका आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉट साइज़ की। जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक लॉट में 47 शेयर हैं, और आपको टोटल कितना प्राइस पे करना होगा, 14,805। तो इतना आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैक्सिमम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो इसमें 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल शेयर मिलेंगे 611,611, और इसकी टोटल प्राइस निकल जाएगी 1,92,465। आप जानते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख तक ही माल बाई कर सकते, 2 लाख से नीचे ही कर, उससे ऊपर नहीं कर सकता है। उसके ऊपर अगर आपको बाई करना चाहते हो तो आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग के पैटर्न के पे। अभी बिफोर लिस्टिंग कंपनी के अभी प्रोमोटर के पास है 51, उसके बाद हो जाती है 46। दिस इज ओके, गुड। बहुत अच्छा नहीं कि 72 है, 60 है, बट गुड, दिस इज गुड। अब बात करें प्रोमोटर को, इसकी कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ 3 प्रोमोटर हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख रहे हैं, आप चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी एंकर इन्वेस्टर ने कितने एंकर जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने कितना माल उठाया हुआ है प्रेजेंट टाइम में। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे आराम से, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपके नाम पढ़ के नहीं बताऊंगा सबको, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ये माल यहाँ उठाया गया 44.44। तो दैट्स मीन अगर बड़े प्लेयर माल उठा रहे हैं, बड़े प्लेयर बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, तो दैट्स मीन दे आर वेरी बुलिश किस कंपनी के ऊपर और इस सेक्टर के ऊपर और इस सेक्टर और हमारी कंट्री के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी गंदगी, हमारा काफ़ी कुछ है अभी यहाँ साफ करने को। तो उसके लिए मुझे लगता है ये एक अच्छा
अच्छा आईपीओ हो सकता है और अच्छा बिजनेस मॉडल भी है। बस थोड़ा गवर्नमेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर बड़े प्लेयर माल उठा रहे हैं तो आपको क्या करना है वो आपको खुद सोचना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने बात किया तो जी हाँ, हमने चल क्विक एक इसका रिव्यू ले लिया। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आता है और अगर कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक करे बिना इस वीडियो क्यों नहीं जाए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाए। और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करे बिना नहीं जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम बनाते वक्त हमें ये समझ में आ जाए कि आपके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को हमें और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाना है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और जीएमपी की बात करें, करंट मार्केट प्रीमियम अभी कंपनी का क्या चल रहा है, अभी अराउंड 315 की इसकी लिस्टिंग का जो बैंड है, अगर देखा जाए तो अभी करंट में 415 के आसपास इसका चल रहा है। दैट्स मीन एक शेयर पर आपको 100 रुपया ऊपर चल रहा है। अब देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे लिस्टिंग की डेट पास आती है तो ये जीएमपी में भी काफ़ी ऊपर नीचे होता है, वॉलेटिलिटी होता ही रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी इसके जैसे इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक फ्री फॉर और टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने तो आपको लगे यूजफुल तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।